देखो दोस्तों, ज्योग्राफी का एसएससी एमटीएस के लिए मेन पॉइंट बता रहे हैं। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका में 3 को सबसे बड़ा बड़ा देश है। एक कनाडा है, एक अमेरिका है, एक मैक्सिको है। कनाडा की खासियत हम बताते हैं। कनाडा में जो है ना, यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किस देश में? कनाडा में। और मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी पाया जाता है, सिल्वर। ठीक। और एक अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका तो अपने आप में खतरनाक है ही है। अब देखिए, इसमें एक 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 पॉइंट है कि बेरिंग जल संधि 180 डिग्री देशांतर रेखा के समांतर है। ठीक है, पूरा देशांतर रेखा कितना है? 360 है। ठीक है, 360 है देशांतर रेखा, ये भी याद रख लीजिएगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है, ये जब बेरिंग जल संधि के समांतर है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इंटरनेशनल टाइम टेबल, इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसी को कहा जाता है। और एक बात और, ये अलास्का। अलास्का जो है, ये पहले रूस का था। ठीक है, रूस का था। तो 1867 ईस्वी में अमेरिका ने रूस से खरीद लिया और अपना राज्य बना लिया। ठीक। और अलास्का ध्रुव के निकट होने के कारण यहाँ पर सालों भर बर्फ जमी रहती है, आर्कटिक महासागर के साइड में। ठीक है, इसलिए। और अलास्का जो है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में है। अब यहाँ पे देखिए, फिर से एक बता रहे हैं। अलास्का में जो है, जो जनजाति मतलब रहता है ना आदमी, ये सब, तो उसको बोला जाता है अस्कीमो। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में आएगा कि अलास्का में कौन सा जनजाति रहती है, तो अस्कीमो जनजाति। ठीक। और इसके घरों को, यानी अस्कीमो जनजाति के घरों को इग्लू कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इग्लू। और सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड। लेकिन यदि जो पूछ दिया सबसे बड़ा द्वीपों का समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीपों का समूह, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, और इंडोनेशिया की राजधानी होता है जकार्ता। ठीक है, जकार्ता होता है। और इसमें जो इंडोनेशिया में 13,000 से ज़्यादा छोटा बड़ा द्वीप है। ठीक है, जिसमें से 5 बड़े बड़े द्वीप है। ओनली 5 को बड़े बड़े द्वीप है। ठीक है, और 5वां में ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? तो डेनमार्क का है। किसका है? डेनमार्क का। ठीक। और डेनमार्क जो है, इसका हॉल्स्टीन गाय एक है। ठीक, हॉल्स्टीन गाय मतलब कि किसी का स्पेशल नाम नहीं है, मतलब हॉल्स्टीन जो मतलब होता है ना, मतलब कि जाति, अलग अलग जाति, मतलब कि गाय भैंस का ये सब, तो वहाँ की हॉल्स्टीन गाय जो है सबसे ज़्यादा दुनिया में दूध देती है। ठीक है। ग्रीनलैंड में इन्यूट जनजाति रहती है। ग्रीनलैंड ये जो बताया ना कि डेनमार्क का अधिकार है, इसमें कौन सी जनजाति रहती है? इन्यूट जनजाति रहती है, इन्यूट जनजाति। और ग्रीनलैंड कहाँ पे है? तो ये आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पे देखो, ग्रीनलैंड के नीचे जो है लेब्राडोर सागर है। ठीक है, लेब्राडोर सागर। ठीक। और लेब्राडोर सागर से ठंडी जलधारा बहती है। तो कैसी जलधारा बहती है? तो ठंडी जलधारा। एक न्यू फाउंडलैंड है। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड जो है मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? मछली पालन के लिए। क्यों? न्यू फाउंडलैंड के निकट सारगसो सागर है। सारगसो सागर है, जहाँ पर टाइटेनिक डूबा था। ठीक है, 10 अप्रैल 1912 को चला था, न्यूयॉर्क के लिए जा रहा था, और 14 अप्रैल 1912 को ये डूब गया। कहाँ पे? सारगसो सागर में। न्यू फाउंडलैंड के पास इतना मछली क्यों पकड़ा था, बताते हैं। न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा मिलती है, इसलिए यहाँ पर मछली ज़्यादा आता है। क्योंकि जो गर्म वाली मछली होती है उसको लगता है कि ठंडा में जाके देखते हैं कैसा लगता है, मतलब बढ़िया लगता होगा। और जो ठंडा वाला मछली होता है गर्म की तरफ जाता है, तो इसलिए वहाँ पर मछुआरा जाल लगा देता है और ज़्यादा मछली पकड़ाता है। ठीक है।